बैक टू माय चैनल एचएल क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशन पर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्शन पर बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जरूर देखें, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन के आप ये वीडियो नहीं कर सकते, क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में फर्स्ट में 5 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट करते हैं। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। ये sin 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी? √3/2। cos 30 की वैल्यू √3/2। sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। आ गया 3/4 प्लस 1/4। ये लिया हमने इसका एलसीएम 3 + 1 = 4/4। ये आ गया हमारा आंसर 1। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखते हैं क्या कहता है सेकंड पार्ट। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? हमारी होती है 1 cos स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 cos स्क्वायर माइनस ये 60 sin 60 की वैल्यू √3/2 cos स्क्वायर। 2 + 3/4 माइनस 3/4। ये प्लस का है, माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या है आंसर हमारा? 2। बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। देखते हैं क्या कहता है थर्ड पार्ट। cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी? 1/√2। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और cos 30 की वैल्यू होती है 2। ये एलसीएम लेंगे उसका। आया हमारा एलसीएम आएगा √3। 2 + 2√3। इसकी मल्टीप्लाई ऊपर होगी, इसके साथ आएगी। तो √3 अपॉन में √2 2 + 2√3। ये √3 हमारा ऐसे है। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आएगा 2√2। यहाँ बचेगा √3 + 1। इसे करते हैं रैशनलाइज। ये आएगा 3 - √3 अपॉन 2√2। a + b - b कितना फॉर्मूला था? a² - b²। 3 का √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1। क्या आएगा इसे करके? ये आएगा हमारा 2। तो 3 - √3 अपॉन 4√2 आ गया। अब इस √2 का रैशनलाइज करते हैं। क्या आएगा? 3√2 - 3√6 अपॉन में ये आ गया 8। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 8 आ गया। कुछ गलती तो नहीं हुई ना? हाँ, देखा आपने। करते हैं इसका हम फोर्थ पार्ट। देखते हैं क्या कहता है फोर्थ पार्ट। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन में sec 30 cos 60 प्लस cot 45। sin 30 की वैल्यू क्या थी? 1/2। tan 45 की 1, cos 60 की वैल्यू √3/2। sec 30 की वैल्यू sec cos का उल्टा होता है। cos 30 की वैल्यू 1/2 इसकी होगी 2। सॉरी, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, देखते हैं बात से। sin 30 की वैल्यू 1/2
की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 का √3/2 और इसकी होती है 1/2, ये हो गई 2। इसकी cosec 60 की वैल्यू √2/3, sec 30 की वैल्यू होती है हमारी 2/3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2, cot 45 की वैल्यू 1। या इसका एलसीएम 2√3, 2 से 2 कैंसिल, √3 प्लस 2√3 माइनस का 2 से 4 अपॉन में 2√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 से 4 प्लस √3 प्लस 2√3। इसे सॉल्व करने का इधर रखो, इसे मिटा देते हमने कर लिया होगा। देखिए ये 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस का 4। सही है। अब इसको रेशनलाइज करते हैं, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस का 4। ये 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया। ये a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर। 3 3 9, 9 3 जा, ये आ गया हमारा 27 और 4 का स्क्वायर 16। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर में 327 प्लस 4 4 16 माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन में 11 से माइनस करने आएगा। इसे ऐड करने क्या आएगा हमारा 43 माइनस का 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 √3 अपॉन 11। ये आ गया इसका आंसर। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, ये cosec 60 की वैल्यू √3 है, उस पहले थोड़ा गड़बड़ कर रहे थे। अब करते हैं इसका 5th पार्ट। देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखते हैं 5th पार्ट क्या कहता है हमारा। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। cos 60 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर 4 sec इसका अपोजिट होता है 2/2 किया जाएगा माइनस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। sin 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। 5/4 प्लस 2 2 जा 4, 4 4 16 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन में 1/4 प्लस 3/4। इसका एल्सियम लेंगे ऊपर वाले हम क्या आएगा 12 15 प्लस 64 माइनस का 12 अपॉन में इसका एल्सियम लेंगे क्या आएगा हमारा 4 1 प्लस 3 79 माइनस 12 अपॉन में 4 अपॉन 79 माइनस 12 अपॉन 12 अपॉन में 4 अपॉन 4। ये इसके पास, ये इसके पास, इसे माइनस करेंगे क्या आएगा हमारा 67 अपॉन 12 इंटू 4 इंटू 4 है, 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या आ गया हमारा 67 अपॉन 12 आंसर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट पार्ट। ये हमारा टिक राइट है, देखते हैं 2 tan 30 tan 30 की वैल्यू 1/√3 और 1 प्लस tan 60 की वैल्यू √3 का होल स्क्वायर आ गया 2/√3 अपॉन में 1 प्लस 3 क्या आएगा यहाँ पर हमारा यही देखते हैं क्वेश्चन हमारे यही है। हाँ
अब इसे करते हैं 2 इंटू 4 अपॉन में √3। दोबारा करते हैं 2/√3 अपॉन में 1+3। क्या है यहाँ पर 2/√3 अपॉन में आ गया हमारा 4। इसी ऐसे लिखेंगे हम, इसलिए आएंगे इसके पास, इसके पास। तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, यहाँ देखते हैं ये हमारा 30 है, तो ये हो गया और यहाँ पर आ जाएगा 1/√3। अब तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2/√3 अपॉन में 1+3। ये 2/√3, इसका लेंगे हम एलसीएम 3 + 1। क्या आया 2/√3 अपॉन में 4/3। ये इसके पास 3 × 2 अपॉन में √3 × 4। इसे हम लिख सकते हैं √3 × √3 × 2 अपॉन में √3 × 4। √3 से √3 कैंसिल, 2 × 4। क्या है यहाँ पर √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, sin 60 cos 60 tan 60 sin 30। यहाँ हमारी वैल्यू होती है किसकी है, sin 60 की वैल्यू क्या होती है भाई √3/2। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। करते हैं सेकंड पार्ट। क्या कहता है 1 - tan² 45 अपॉन में 1 + tan² 30, सॉरी 1 + tan² 45। tan 45 के लिए 1² अपॉन में 1 + 1²। क्या है यहाँ पर, ये आ गया 0.2। क्या आया ये 0। इसका थर्ड पार्ट, ये ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन डी। करते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसमें टोटल 4 पार्ट है, देखते हैं थर्ड पार्ट क्या कहता है हमारा। sin 2a = 2 sin a when a = इसने कही sin 2a है और 2 sin a कब होगा, जब a = क्या होगा हमारा 0। इसमें a = 0 रख देंगे, आ जाएगा क्या हमारे यहाँ पर आ जाएगा 2 sin a आ जाएगा। ठीक है, तो a = जब 0 होगा तो ऑप्शन क्या है इसका, ए, ऑप्शन ए। फोर्थ पार्ट, टू tan 30 अपॉन में 1 - tan² 30। tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√3 और 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। क्या आएगा यहाँ पर 2/√3 अपॉन में 1 - 1/3। 2/√3 एलसीएम लेंगे 3 - 1। क्या आया एलसीएम, ये आ गया। अब इसे लिखेंगे हम 2/√3 अपॉन में 2/3। ये इसके पास क्या आया 3 × 2 अपॉन 2 × √3। तो इसे √3 × √3 लिख सकते हैं, इंटू 2 अपॉन √3 × 2, 2 से 2 कैंसिल, √3 × √3 कैंसिल। आया हमारा क्या √3। √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू होती है हमारी tan 60 की। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट। यहाँ पर हमने सारे कर दिए, देखा आपने इसके 4 पार्ट हो गए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन हमने अपने एग्जांपल एग्जांपल में करा था। देखते हैं क्या कहता है। tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3।
और एंगल ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इज ग्रेटर देन बी, फाइंड ए और बी। देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। इसे लिखेंगे हम पहले tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3, किसकी वैल्यू होती है हमारी tan 60 की, ठीक है। tan से tan कैंसिल, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये देखें tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, किसकी वैल्यू होती है tan 30 की, tan से tan कैंसिल, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, आ गया सेकंड। अब हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व करेंगे। टेक इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए। ये आ गया a इक्वल क्या लिख सकते हैं 60 माइनस बी, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर सेकंड। a की वैल्यू हम सेकंड में पुट करते हैं। क्या कहेगा a क्या है हमारा 60 माइनस बी, ये 60 माइनस बी है a इक्वल टू, और माइनस बी इक्वल टू 30, माइनस 2b इक्वल टू 30, माइनस 2b इक्वल टू 30 माइनस 60, 2b इक्वल टू आ गया हमारा 30 माइनस माइनस कैंसिल, b इक्वल टू क्या आ गया 15। अब a निकालेंगे, a की वैल्यू अगर हम b की वैल्यू a में रखें तो आ जाएगी हमारी a इक्वल टू क्या है 60 माइनस b, तो a इक्वल टू आ गया 60 माइनस 15, क्या आ गया a इक्वल टू आ गया 45। ये देखो ये आ गया 15 और ये आ गया 45। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 में खाली ट्रू फॉल्स है, देखते हैं, फिर हमारा एक्सरसाइज खत्म और हम अपनी प्रोसीड कर जाएंगे एक्सरसाइज 8.3 के इंट्रोडक्शन पर। चलिए देखते हैं ट्रू फॉल्स रिंग। फर्स्ट साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए साइन बी, इसमें कहिए साइन ब्रैकेट में प्लस बी और साइन ए प्लस, पहले हम इसमें देखिए साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये क्या हो सकता है, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि देखना अगर मान लो हमारा ये है 45 और ये है नहीं, ये मान लो आप 30 और ये मान लो आप ये भी 30 है, ये बन गया हमारा क्या साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, पर ऐसे में ना गड़बड़ जाएगी, आ जाएगा साइन 30 और प्लस साइन 30, ऐसे में गड़बड़ जाएगी, इसलिए फॉल्स होगा हमारा। और फिर सेकंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, इसने कही है जब साइन थीटा इंक्रीज होगा तो क्या थीटा इंक्रीज होगा, यस ट्रू है, क्योंकि जब तक थीटा नहीं बढ़ेगा तो साइन नहीं बढ़ेगा, जब साइन थीटा इंक्रीज होगा तो थीटा हमारा ऑल्सो इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, ये ट्रू है। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर cos थीटा इंक्रीज हो रहा है तो क्या थीटा इसमें इंक्रीज होगा, नहीं, क्योंकि इसमें थीटा जो है वो डिक्रीज होगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये ना उसका अपोजिट होता है साइन थीटा का। अगर साइन थीटा 0 से 69 60 तक जाती है तो बढ़ती हुई जाती है, पर ये जो cos थीटा होता है वो अपोजिट होता है, इसलिए ये होगा हमारा क्या फॉल्स। फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, नहीं, साइन थीटा देखते हैं, चलिए ये हमारा हो गया, इतने बाद में एक बार लिखूंगा जो भी हुआ है, अभी बस समझाने के लिए हो रहा है यहाँ पर। साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा, इसने कहिए साइन थीटा इक्वल cos थीटा होगा सभी वैल्यू पर, नहीं, ओनली फॉर साइन 45, थीटा इक्वल टू 45 पर ओनली फॉर इक्वल होंगे, सभी पे इक्वल नहीं होंगे, इसलिए ये हो जाएगा क्या फॉल्स। फिफ्थ क्या है, cot a is not defined for a equal to 0,
a इक्वल टू 0 पर क्या होता है कॉट है, नॉट डिफाइन थोड़ी ना होता, वो तो 0 ही होता है ना कॉट a पर, तो इसलिए हमने कही नॉट डिफाइन है, पर ये हो जाएगा ट्रू। देखिए आपने, एक बार लिख देता हूं मैं आपको सारे सभी चीज के। क्या कहते हैं, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स और ये ट्रू। यहाँ पर हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज खत्म कर ली। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल में कमेंट करें। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करें और देखिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।